तो आपत्ति जो है, आपत्ति दो प्रकार के होते हैं और संकट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो दिखाई देता है, जो दिखाई पड़ता है, जैसे बुखार आ गया, भूकंप आ गया, तो ये सब दिखाई देने वाला है। घाटा हो गया, ये भी दिखाई देता है। लेकिन किसी दुकान में छापा पड़ गया, ये भी दिखाई देता है। डकैती हो गई, ये भी दिखाई देता है। बीमारी आ गई, तो इस तरह से ये सब संकट दिखाई पड़ते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये सब संकट दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भूत पिशाच जो होते हैं, ऐसे संकट हैं, आते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। भूत आपको दिखाई नहीं पड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि भूत नहीं होता है। ये भी एक समस्या है जगत की। दिखाई न पड़े संकट तो बहुत से हैं। भूकंप आ गया, कोरोना आ गया, घाटा हो गया, डकैती पड़ गया, ऐसे ऐसे संकट मिटे, संकट कटै मिटै सब पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। लेकिन भूत पिशाच ऐसे जो संकट है जो दिखाई नहीं पड़ता है। ये हवा में होते हैं माई बाप। जो है पीएचडी किए हुए थे, हम बनारस से आ रहे थे, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 महीना पहले की घटना है। प्रोफेसर साहब थे, बता रहे थे, भूत पर चर्चा हो गई तो बता रहे थे कि भूत होते हैं। हमने कहा भूत नहीं होते हैं। अपने घर के बारे में बताने लगे कि नहीं भाई साहब, मैं भी भूत नहीं मानता था, लेकिन भूत होते हैं। अगर आपको नहीं मिला है वो भूत तो आपको क्या पता है, हम भी नहीं मानते थे, लेकिन अब मान रहे हैं। आपको पाला नहीं पड़ा है इसलिए आप नहीं मान रहे हैं। वो हमको कह रहे थे, जिनको पाला पड़ जाए भूत से उनकी नानी याद आ जाती है। जिनको पाला ही नहीं पड़ा है वो क्या जाने भूत के बारे में। तो और मानना पड़ेगा। जाकर के आप देखिए, दिलदार नगर से और इधर मुगल सराय ट्रेन जो आती है, प्रतिदिन जो है बृहस्पतिवार को बरवीन वाला जो कपिलास मंदिर है, कौन मंदिर है, बरवीन गांव से आगे एक मंदिर है मजार, वहां पूरा ट्रेन भर भर करके भूत झरवाने के लिए लोग आते हैं। तलाशपुर। एक बार हम भी बनारस से जब आ रहे थे, बस जब इनसे पीएचडी वाले प्रोफेसर साहब से जब हो गया तो बताने लगे, बताए कि आप किसी बात को जो है, हम 2 भाई थे, वो बता रहे थे प्रोफेसर साहब कि हम लोग 2 भाई थे और मेरा भाई का जो है मर्डर हो गया। जब मर्डर हो गया हमारा भाई का, मर गया, तो मेरी माँ जो है ना 80 वर्ष की हो गई है, प्रोफेसर साहब बता रहे थे। और एक बात बताएं कि कोई जब प्रकट नहीं होता है, अच्छा एक बात जो है,
20 वर्ष की लड़की जो है अगर खेले भूत तो कोई भी कह सकता है कि ये जो है बनावटी खेल रही है, लेकिन 80 साल की बुढ़िया में भूत आ जाता था और खेलने लगती थी, जो कि सभ्य परिवार था। वो जो लड़का था जो मर गया था उस बुढ़िया की, और किसी भी कार्य प्रयोग जब होता था तो पहले खाना जो बनता था उस खाना को पहले उस बच्चा को दिया जाता था, निकाल करके रखा जाता था, तब तो ठीक है। अगर मान लीजिए भूल गए अचानक तो वो जो है सीधा अटैक करता था अपनी मां पर और खेलने लगती थी। वो बता रहे थे स्पष्ट, 1 महीना 2 महीना पहले की घटना है, बता रहे थे कि ये हो जाता है मेरे घर, जब एक खाना परोस करके उनके मजार पर ले जा करके रखा जाता है तो जाकर शांति होता है। तो भूत होते हैं, वो सिद्ध किए कि भूत होते हैं। बिल्कुल सत्य घटना प्रोफेसर साहब ने बताया। वो बुढ़िया कूदने लगती थी। अगर कोई 20 साल की लड़की कूदती तो कोई कहेगा कि नहीं ये बात गलत है, इसको जो है कुछ हो गया है। लेकिन 80 साल की बूढ़ा खेलने लगती थी, कूदने लगती थी। तो जब पाला नहीं भूत से पड़ा है ना, तो कहते हैं लोग कि भूत नहीं होता है। अगर पाला पड़ जाए ना तो समझ में आता है। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। डॉक्टर साहब, हनुमान जी के मंदिर में कोई डॉक्टर साहब जो है हार मान करके हनुमान जी के मंदिर में जो है जाकर के मनौती कर रहे हैं। उनकी पत्नी बीमार थी और ठीक नहीं हो रही थी, तो जाकर के हनुमान जी के मंदिर में जो है विनती आराधना कर रहे हैं कि हे हनुमान जी, अगर ठीक हो जाएगी तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो हनुमान जी के मंदिर में ही आना पड़ेगा भूत पिशाच से अगर दूर रहना है तो, क्योंकि इनके नाम से भूत पिशाच बहुत दूर भागते हैं। पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो दिखाई पड़ता है उसको तो उसका तो निदान हो सकता है, जैसे बुखार, खांसी, निमोनिया। लेकिन जो दिखाई ना पड़े, जो हवा में होते हैं, हवा में जो आ जाए तो क्या करेंगे? हवा में जो आफत आ जाए तो क्या करेंगे? तो उसका तो फिर हवा का बेटा, तो उनकी शरण में आ जाओ। भूत भी हवा है
और हनुमान जी पवन पुत्र हैं। और अगर भूत पिशाच से दूर रहना है तो पवन पुत्र हनुमान जी के शरण में आना पड़ेगा। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। तो इस तरह से शरण में आ जाइए। आप जहां भी हैं वहीं पर, वहां से भी हो सकता है। तो जो है हवा में घुस करके और हमारे हनुमान जी भूत पिशाच को क्या करते हैं? मारते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आए, भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर नाम सुनावे, पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। और 50 साल का जब उम्र धीरे धीरे हो गया, जिनकी अभी तक हम नहीं देखे हैं, मेरा भी 50 साल का उम्र धीरे धीरे हो गया, अभी तक हम भूत नहीं देखे हैं। लेकिन एक हमारे मित्र थे, दिल्ला चौर गांव जमानिया से पूरब साइड में पड़ता है। वो जमानिया से जब स्टेशन से चले, गाड़ी छूट गई थी और पैदल लाइन पकड़ करके वो आ रहे थे कि उनको भूत से भेंट हो गया और हमसे बता रहे थे कि भूत से आज मुलाकात हो गई गुरुदेव। हमने कहा नहीं, आपको डर हो गया होगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं स्पष्ट देखा, भूत से आज टक्कर हो गई, मुलाकात हो गई, लेकिन उसका नटई कटा हुआ था, खून बह रहा था, मूड़ी नहीं था, पूरा शरीर था और जो है खून गिर रहा था और हाथ हिला रहा था। तुम कहे कि यार पागल हो गए हो क्या? लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, स्पष्ट मुझसे मुलाकात भूत से आज हो गया है। लेकिन वो बेचारे डरे नहीं, उस समय उससे डरे नहीं, भूत से। मानना पड़ेगा, भूत होते हैं, गीता में भी लिखा है। गीता में लिखा है कि प्रेत योनि होती है, लिखा है ना प्रेत योनि गीता में। तो अब जब गीता जैसी ग्रंथ में प्रेत योनि का जिक्र आया है, तो क्या गीता को आप नकार सकते हैं क्या? दुनिया में झूठ लिखा है क्या? जब भगवान अपने मुख से कहते हैं कि प्रेत योनि है, भगवान से ज्यादा कोई काबिल है क्या? तो क्या हम लोग जो तामसी होते हैं वो भूत प्रेत बनते हैं?
जो तामसी होता है ना वही भूत प्रेत बनता है। धुंधकारी क्या था? भूत की कथा आती है कि नहीं आती है भागवत कथा में? क्या झूठ है क्या वो? तुलसी बाबा को भूत से मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी? तुलसी बाबा को कौन बताया कि हनुमान जी कहां मिलेंगे? भूत ही ना बताया था। तो ये सब झूठ कथा नहीं है। हाँ, आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई है ये दूसरी बात है। जब मुलाकात हो जाएगी ना तो नानी याद आ जाएगी, धोती खराब हो जाएगी। इस तरह से अगर किसी को ऐसी समस्या का बाधा है, भूत की बाधा है, तो एक जो है कीमती मंत्र जो है दिया हुआ है शास्त्रों में, चाहो तो आप नोट कर लो। रामायण का ही मंत्र है। अगर जिनको भूत परेशान कर रहा है तो आप नोट कर सकते हैं। ओम हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनीचर भाजे। इसको लिख लीजिए, इसको जाप करिए, भूत विचार बहुत दूर भाग जाएगा। इस चौपाई का को जो है 108 बार जाप करिए, भूत विचार से एकदम जो है भाग जाएंगे। एक और सिद्ध मंत्र है संस्कृत में, किसी को ऐसी ही बाधा हो तो मैंने महात्माओं से सुना है, किसी को भी भूत प्रेत की बाधा हो, एक तांबे के लोटे में जो है, लोटे या गिलास में जल लो, एक मंत्र है उसका जो है जाप करो, एक मंत्र पढ़ो, उस पानी को फूको, इसी मंत्र को 9 बार जो है ओम हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनीचर भाजे। इसको जो है 9 बार जो है तांबे के गिलास उलास में फूंक फूंक करके पीना है, भाग जाता है। ओम हनुमान अंजनी सुनो वायु, पुत्र महाबला अकस्मदा गतोत्तमा नास्यासु नमस्तुते। इस मंत्र से 9 बार जो है जाप करना है, उस तांबे के गिलास या लोटे में फूंक के पीना है। भूत विचार से निकट नहीं, भूत विचार से निकट नहीं भूत विचार संकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत विचार संकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
और इस तरह से एक तो बात हो गई सामान्य सी, इसके पीछे आध्यात्मिक जो है छिपी हुई है। अगर आप बकवास नहीं मानते हैं तो इसका आध्यात्मिक अर्थ ये होता है कि भूत पिशाच माने क्या होता है, इसको अब आध्यात्मिक समझा जाए। इंसान की जो पैशाचिक प्रवृत्तियां होती हैं, जो राक्षसी पिशाच होते हैं, जैसे सब भूत पिशाच हैं। इंसान की जो पैशाचिक जो मैंने पिशाचिक वृत्तियां होती हैं, जो राक्षसी पिशाच जैसे हैं, वही सब भूत पिशाच होते हैं। कई लोग पैशाचिक जो है प्रवृत्ति के लोग होते हैं, क्या खून पी रहे हैं पब्लिक का, मांस खा रहे हैं, बोटी खा रहे हैं, पिशाच नहीं है तो बताइए क्या है? बढ़िया। एक जो राक्षसी है पैशाचिक प्रवृत्तियां हैं, यही भूत पिशाच हैं, यही भूत पिशाच है। हनुमान जी का भजन करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नजदीक नहीं आई। दोस्तों, इंसान की पैशाचिक प्रवृत्तियां को सब नष्ट हो जाती हैं। हनुमान जी कहते हैं सुंदरकांड में, प्रार्थना मुझे ले हमारा, तेरी दिन ताही न मिलैया आ, प्रार्थना जो ले हमारा, तेरी दिन ताही न मिलैया। चौपाई को एक बार जो है पढ़ ले, पढ़ के लोग कहते हैं कि हनुमान जी मना करते हैं कि सुबह में उठ करके हमारा जो है नाम मत लो, न तो भूखे मर जीवा। अरे भैया कहाँ लिखा है भूखे रह जाएंगे? उस दिन हनुमान जी के इस चौपाई में बहुत गहरा सा राज छिपा हुआ है। हनुमान जी कहते हैं प्रात ले जो नाम हमारा भजन कर ले, उस दिन उसको आहारा नहीं मिलता है। ध्यान दीजिए बात पर, आहारा जो भगवान का नाम ले सुबह में उठ करके, वो हनुमान जी का, उसको जो है आहारा नहीं मिलता है। आहारा का अर्थ है, इसको समझा जाए क्या है। अब जो है आहारा माने क्या होता है, आप सभी लोग ठीक से जाने सुने। भोजन 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है आहार होता है, आहार। दूसरा जो भोजन हम लोग खाते हैं, तीसरा जो है आहारा होता है, आहारा। प्राप्त नाम जो ले हमारा, तेही दिन ताही न मिलही आहारा। यानी हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, भोजन नहीं मिलेंगे। हनुमान जी यही बोल रहे हैं कि भोजन नहीं मिलेगा, यही नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं हनुमान जी। आहार माने भोजन होता है। दूसरा शब्द है जी आहारा माने पहला जो होता है आहार माने भोजन, दूसरा शब्द है। और जो आहारा है तीसरा है, तीसरा शब्द है। 3 प्रकार का भोजन होता है। पहला आहार, भोजन, आहारा। आहार जो है माने क्या होता है, करही आहार सात फल कंदा, करही आहार साक फल कंदा। आहार माने कंद मूल फल, शुद्ध सात्विक फलहार, उसको आहार कहते हैं। और भोजन
क्या होता है? दाल भात सब्जी जो घर में बनता है ये भोजन है। लेकिन आहारा माने जानते हैं क्या बोली सुरसा? आज सुख मोही दिव्य आहारा, दिन आहारा सुरसा बोली है। माने आहारा माने काट काट के खाए, खून पिए, यही पैशाची प्रवृत्तियां हैं, यही भूत पिशाच है। प्रात ले जो नाम हमारा, आते ही दिन ताही न मिले आहारा। आप समाज में देखो कई लोग दुनिया में हैं पक्के मांसाहारी हैं, लेकिन मंगलवार को नहीं खाते हैं। आज मंगलवार है इसलिए नहीं खाते हैं। हनुमान जी का दिन है इसलिए लोग मंगलवार को मांसाहारी, जो पक्का मांसाहारी होते हैं वो भी नहीं खाते हैं। कई पक्के पोटी छाप लोग होते हैं वो भी मंगलवार को नहीं खाते हैं। क्यों? आज नहीं, क्यों? हनुमान जी का दिन है इसलिए ये लोग जो है ना खाते हैं। नित्य मंगलवार बना दो, प्रति मंगलवार 7 दिन को मंगलवार बना दीजिए। कहने का मतलब ये है मंगलवार को ही नहीं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार जो 7 वार है, इस 7 वार को मंगलवार बना दो शास्त्र के अनुसार। तब जो है आपको भूत पिशाच जो है आपके ऊपर प्रकोप नहीं कर पाएंगे। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक छोटा सा अर्थ और जान लिया जाए, वैज्ञानिक अर्थ है, खाली भूत पिशाच में न रहा जा। भूत माने होला कौन चीज? भूत माने होता है बीता हुआ भूत का, और जो पास्ट है पिशाच है। पिशाच माने फ्यूचर, फ्यूचर माने भविष्य काल। तो भूत काल माने जो बीत गया है, भूतपूर्व जिनकी नौकरी भूतपूर्व बीत गई हो, और जो भविष्य में जीता है वो क्या है? पिशाच है। जो भविष्य में जीता है वो क्या है? पिशाच है। और हनुमान माने क्या होता है जानते हैं? हनुमान जी प्रेजेंट हर समय हनुमान जी रहते हैं। तो प्रेजेंट का हनुमान माने होता है यानी वर्तमान। और हनुमान जी पवन के पुत्र हैं। अब पवन के बारे में क्या कहिएगा? किस काल के हैं? भूत के हैं कि भविष्य के हैं कि वर्तमान के हैं? कौन समय के हनुमान जी हैं? तो ये जो है हनुमान जी हमारे न भूतकाल के हैं न भविष्य काल के हैं, हर समय प्रेजेंट वर्तमान है, हर समय रहते हैं। वर्तमान की बात है, हर समय है। कौन माने? वर्तमान। और हनुमान माने वर्तमान काल के हैं। तो जो आदमी भूत और भविष्य के लफड़े में जी रहा है, हमारे आप में से 50% के 80%, 90% लोग भूत पिशाच में आजकल जो है पड़े हुए हैं। अपने अपने जीवन को चेक करिए आप लोग या कल को जो है या तो कल के चक्कर में पड़े हुए हैं, या तो कल के बीता हुआ भूत या कल पिशाच इसी भूत पिशाच में दबाए रहते हैं। और हनुमान माने क्या होता है? हनुमान माने वर्तमान होता है। वर्तमान में जीवन जीना चाहिए जो इस समय हम लोग जी रहे हैं। हनुमान में जीना सीखिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे।
जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। इस तरह से रामायण में लिखा है, मोह जो है पिशाच है। मोह माने क्या होता है? मोह ही भूत पिशाच है। मोह माने अज्ञान होता है और हनुमान माने ज्ञान होता है। हनुमान का अर्थ क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश के लोक उजागर, जय कपीश के लोक उजागर। इस तरह से हनुमान का अर्थ जो है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो मोह पिशाच है। जब हनुमान के शरण में आते हैं तो अज्ञान रूपी पिशाच छोड़ करके भाग जाते हैं। इसका अर्थ ये होता है, ये भी होता है, ये नहीं, ये भी होता है। अथवा कुछ और अर्थ संतों ने बताया है। जितने द्वंद्व है, लाभ है, हानि है, लाभ है। अगर भूत है तो हानि, अगर भूत है तो हानि क्या है? पिशाच है। लाभ हानि, लाभ अगर भूत है तो हानि पिशाच है, ये दिया हुआ है। और मान माने अपमान। मान अगर भूत है तो अपमान पिशाच है। मान अपमान, मान अगर भूत है तो अपमान पिशाच है। अच्छा, भूत पिशाच पकड़ता है तो उसका लक्षण क्या होता है? तो वो घूमता है, महिला पर आए तो क्या खूब घूमती है, ऐसे होता है। ये जो है मान अपमान तो भूत पिशाच है, लेकिन ये कहां से आता है? ये समान जो है, ये भूत पिशाच जो है जलाने पर जलते हैं क्या? केवल हनुमान के नाम से जल जाते हैं, भाग जाते हैं। तो जानते हो कौन हूं मैं भूत हूं। झूमने लगते हैं सब, लड़की औरतें जिनको भूत पकड़ लेता है। तो अपमान हो गया, हाय हाय, तब भी झूमेगा। अगर मान लीजिए किसी को का अपमान हो गया तो नहीं कहता कि अरे यार हमारा तो अपमान कर दिया, झूम उठता है तो उसको भूत पकड़ लेता है। बात समझिए, कुछ अंदर से समझने की जरूरत पड़ेगी। किसी का अपमान हो गया, वो अपने आप को धिक्कारता है कि हमको तो पकड़ लिया। वो भूत नहीं पकड़ता है,
वो वर्तमान में नहीं जीता है, भविष्य में जीता है, इसलिए उसको भूत पकड़ लेता है। भूत में इंसान झुकता है, तो मान भूत है, अपमान पिशाच है। मान जो है भूत है और अपमान पिशाच है। इंसान को झुका देता है, इंसान को नचा देता है। हनुमान जी को भजो, ऐसी बुद्धि प्रदान करेंगे, ऐसी बुद्धि प्रदान करेंगे कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी को भजो, सम्मान अपमान से परे हो जाओगे। सुख अगर भूत है तो दुख पिशाच है। दोनों परेशान करते हैं। सब मिलाकर इंसान को क्या करना चाहिए? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जग नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जपत निरंतर संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम भजन ध्यान झूलावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति दाता, सदा रहो रघुपति दाता। सदा रहो रघुपति इस तरह से भोजन जब कर लिए हों तो महात्मा जी जो है पूछे। अब देखिए कितना बढ़िया एक मार्मिक कथा आ रहा है, छोटा सा आतापी और साफ साफ दिया हुआ है। छोटे ही वेद महासुख होई। एक महात्मा जी थे और वो जो है जंगल में प्रतिदिन दो राक्षस थे, आतापी और वातापी। इनकी कथा आ रही है। आज की एक अंतिम बात मेरे मन में आ रही है। एक जंगल में दो राक्षस रहते थे। एक का नाम था आतापी और दूसरा का नाम था वातापी। इनका भोजन का तरीका दूसरा था। ये डायरेक्ट अटैक नहीं करते थे किसी महात्मा के ऊपर। जो है दोनों भाई जाए किसी
महात्मा को न्योता रोज देते थे। न्योता देते कि महाराज जी बड़ी कृपा होगी, हमारे घर जो है आप भोजन खाने के लिए आइए, भोजन पाने के लिए आ जाइए। महात्मा बेचारे राजी हो जाते थे, बड़े प्यार से बोलते थे वो दोनों। अच्छा ठीक है, तो जो है न्योता देकर जब आते थे और प्यार से दोनों कहते थे कि महात्मा जी जरूर आइएगा, कल जो है हमारे घर भोजन करने के लिए, गुरुजी खाना तैयार रहेगा, टाइम से आ जाइएगा। और उसमें जो पातापी था, आतापी को काट करके छोटी छोटी बोटी बना करके सब्जी बना देता था। ध्यान दीजिएगा, जो पातापी था आतापी को काट करके सब्जी बना देता था, छोटी छोटी काट करके, और माया की रसोई बना करके महात्माओं को खिलाता था। और क्या हो, आगे देखिए क्या हो रहा है। भोजन जब कर लिए तो महात्मा जी पूछे कि अरे भैया, कल जो आपके साथ जो आतापी गया था वो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है? तो उसका तो सब्जी बना दिया था। तो अब देखिए क्या हो रहा है। तो वो बोला आतापी कहाँ है? गुरुजी पूछ रहे हैं वो कहाँ है, वो आतापी कहाँ गया? तो वो कह रहा है वो आतापी कि गुरुजी आराम से रहिए, मैं अभी बुला रहा हूँ, गया है 12वां सब्जी लेने। तो आतापी को जो है चिल्ला रहा है आतापी, भाई आतापी कहाँ हो, जल्दी आओ। तो आतापी जो है आतापी जो है कहाँ गया? वो तो जान लीजिए सब्जी के रूप में पेट में साधु के चला गया था। और वो क्या करता था कि पेट फाड़ करके आतापी निकलता था बाहर, और उसको, उस महात्मा को दोनों भाई मिल करके खा जाते थे। उन सबों को मारने का तरीका यही था। तो कल जो है कन्हैया बाबा का नंबर आया पुजारी जी का कि बाबा हमारे यहाँ आ जाइए। मान लीजिए ये जो है अगस्त मुनि है, तो अगस्त मुनि है ये कन्हैया बाबा, इनको जो है न्योता देने के लिए दोनों भाई आए राक्षस। इन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है भैया हम आएंगे, टाइम बता दीजिए। टाइम पर पहुंचे, फिर जो है आतापी को काट करके भुजिया सब्जी बना करके अब महात्मा को खिला दिया। अगस्त मुनि बैठे हुए हैं जो समुद्र को सोख गए थे। अब जो है आतापी फिर जो है चिल्लाया। एक बात अगस्त मुनि पूछे, अरे भाई तुम्हारा भाई जो कल न्योता लेके गए थे तुम लोग, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आतापी कहा कि ठीक है गुरुजी अभी मैं बुला रहा हूँ। वो समझा तो फिर पेट फाड़ के निकल जाएगा साधु का, हम इनको खा जाएंगे। अरे भैया जो समुद्र को सोख जाने वाले अगस्त मुनि, अब आतापी जो है उनके पेटवे में पच गया। अब वो आतापी चिल्ला रहा है, कहाँ हो आतापी, आ जाओ भाई, गुरुजी बुला रहे हैं। आतापी पेटवे में पच गया। और रोज का आदत था, रोज जो है साधु संतों को काट करके खाते थे सब। तो इस तरह से मार मार करके साधु संतों को खा जाया करते थे। एक खाली कहानी नहीं है, एक सूत्र है दोस्तों, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। हम लोग आरती गाते हैं, स्वामी ओम जय जगदीश हरे। तो विषय विकार एक शब्द नहीं है, ये जो है दो शब्द हैं। विषय बाहर होते हैं और विकार अंदर होते हैं। अर्थात विषय रूपी पातापी जब आवाज देता है ना, तो विकार रूपी आतापी अंदर से पेट फाड़ करके बाहर निकल करके हमारे सतत्व को मार के खा जाता है। जो हमारा देवत्व है उसको विषय विकार मार करके खा जाते हैं। तो इस तरह से अब क्या हुआ, एक दिन पहुंच गया अगस्त मुनि पचमीना वही में। रोज रोज जो है तो
जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो इस तरह से दोनों भाई अब जो है इसका मतलब विकार खत्म हो जाता है। विषय माने किसी भी सद्गुरु के शरण में जो है आप जाएंगे तो विषय विकार जो है ठीक हो जाता है। तो सब सुख रहे तुम्हारी विषय तुम छटका सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक को करना। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक को सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक इस तरह से श्री हनुमान चालीसा का जो हम लोग पाठ कर रहे हैं इस परिसर में जमदग्नि ऋषि के पावन तट पर पावन स्थान में गंगा जी के गोद में बैठ करके जो हम लोग पाठ कर रहे हैं हनुमान चालीसा का दिव्य व्याख्या का जो हम लोग आनंद ले पा रहे हैं बहुत ही सात्विक और बहुत ही तात्विक श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से 40 चौपाइयों का जो एक छोटा सा ग्रंथ है ना इसका हम लोग श्रवण लाभ ले रहे हैं संध्या के समय में। आज अच्छा भी लग रहा है, लाभ ही नहीं ले रहे हैं खाली ये हवाई लाभ नहीं है दोस्तों। ये जो है साखी गौरीसा है, ये शंकर जी के साक्षी में बाबा जी ने कही है कि इसका जो पाठ करेगा इसका जो श्रवण करेगा इसमें लिखी हुई है साफ साफ लिखा है सभी जो है बातें सिद्ध होंगी। ये चालीसा श्री चालीसा का जब से शुरुआत हुआ है यहाँ पाठ प्रभु की कृपा से सारा काम हो रहा है। और अच्छा कभी आप विचार कीजिएगा सिद्धि माने क्या होता है। सिद्ध माने सिद्धि, साधना, साधन सिद्धि राम पक नेहु।
माने सिद्धि होता है। ये जो हम लोग कर रहे हैं यही सिद्धि है। जो हनुमान चालीसा को पढ़ेगा उसको यही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, राम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। तो यही अद्भुत अलबेली हनुमान चालीसा का अध्ययन आप करें। विद्वानों ने, महात्माओं ने अपने अपने हिसाब से दर्शन किया है। ये जो 40 दिवसीय मंगलवार का जो हम लोगों ने पाठ हनुमान जी के कृपा से हो पा रहा है, ये हनुमान जी क्या है? ये अनुष्ठान जो चल रहा है ये हनुमान जी 11वां रुद्र है, जो पंचमुखी के रूप में यहाँ अक्षय तृतीया के दिन स्थापित होंगे। एक बार इनके नाम पर जहां है वहीं से जय बोल दीजिए, बोलिए बजरंग। तो और ये जो है महादेव जी, हनुमान जी जो है 11वां रुद्र है और यही क्या है? महादेव है। जब रावण मर रहा था तो रावण मरते समय अपनी पत्नी से कहा कि शंकर जी के 11वां रूप है। जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे तब बोला कि मैंने शंकर जी के 10 शीश का दर्शन किया हूं, 10 रूप का मैं शंकर भगवान का दर्शन किया हूं, 11वां रूप का मैं रुद्र का दर्शन नहीं किया हूं, इसीलिए लंका की फूंक रहा है बंदर। यही रुद्र अवतार है, यही शंकर जी, यही हनुमान जी हैं। अपने पत्नी से लंकेश्वर रावण कर रहा है। तो लंका जो है कूद कूद के फूंक रहा है, यही रुद्र 11वां रुद्र अवतार है और इनका मैं दर्शन नहीं कर पाया हूं, अपने पत्नी से कह रहा है रावण। तो जो है हनुमान जी शंकर जी के 11वां रुद्र अवतार हैं। और आज हम लोग इस कथा को यहीं विश्राम देने जा रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय Ram